अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने ब्लैक सी में तैनात रशिया के तीसरे सबसे बड़े वॉरशिप यानी युद्धपोत को नष्ट कर दिया है। इस हमले की कुछ तस्वीरें भी आज आ गई हैं, जिनमें यह युद्धपोत समुद्र के बीच आग में धधकता हुआ दिख रहा है और इस युद्धपोत का नष्ट होना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रशिया के सरकारी मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अब यह युद्ध दो देशों के बीच सीमित नहीं रहा, बल्कि अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें अमेरिका और यूरोप के देश रशिया के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इसलिए आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या ब्लैक सी में इस वॉरशिप के डूब जाने की घटना इस युद्ध में एक बहुत खतरनाक मोड़ साबित हो सकती है। रशिया के रक्षा मंत्रालय ने इस घटना पर अब तक भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है, क्योंकि ये उनके लिए एक ऐसी बात है जिसके बारे में वो कम से कम बात करना चाहेंगे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा वॉरशिप इस तरह से डूब जाएगा। लेकिन आज उनकी तरफ से एक वीडियो जरूर जारी किया गया है, जिसमें इस युद्धपोत के क्रू मेंबर्स दिख रहे हैं। रशिया का कहना है कि इस घटना के दौरान इस वॉरशिप पर उसके जो 500 नौसैनिक तैनात थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जिंदा हैं। और ये साबित करने के लिए आज रशिया ने उन नौसैनिकों का ये वीडियो जारी किया है और कहा है कि यही वो नौसैनिक हैं जो उस युद्धपोत पर तैनात थे उस दिन। यानी युद्धपोत तो डूब गया, लेकिन सैनिक बच गए। और रशिया ने यूक्रेन के उस दावे को भी गलत बताया है, जिसमें यूक्रेन ने कहा था कि यूक्रेन की नौसेना ने ब्लैक सी में रशिया के इस युद्धपोत पर 2 नेपच्यून मिसाइल्स दागकर उसे समुद्र में डुबो दिया है। यानी यूक्रेन यह कहता है कि हमने इस पर मिसाइल अटैक किया, जिसकी वजह से यह नष्ट हुआ और टूट गया। रशिया यह कहता है कि हमारे वॉरशिप पर कोई हमला नहीं हुआ, बल्कि उसकी नौसेना इस वॉरशिप को एक तटीय इलाके में ले जा रही थी और तभी इसमें आग लग गई, इसमें एक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से यह विशाल युद्धपोत समुद्र में डूब गया। हालांकि इस घटना के बाद से रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है और यह वॉरशिप अचानक से इस पूरे युद्ध के केंद्र में आ गया है। तो यह युद्धपोत इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट कैसे बना, पहले आपको यह समझना होगा। 40 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब किसी युद्ध में कोई वॉरशिप नष्ट होने के बाद इस तरह से समुद्र में डूबा है। इससे पहले वर्ष 1982 में जब ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच युद्ध चल रहा था, तब भी इसी तरह अर्जेंटीना ने एंटी वॉरशिप मिसाइल से ब्रिटेन के एक विशाल वॉरशिप को ऐसे ही नष्ट कर दिया था और इस घटना की वजह से तब दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया था। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। रशिया के इस युद्धपोत का नाम है मॉस्कोवा, जो वर्ष 1983 में उसकी नौसेना में शामिल हुआ था और 2008 से यह ब्लैक सी में तैनात था। वर्ष 2014 में जब रशिया क्रीमिया पर कब्जा कर रहा था, जब उसने क्रीमिया पर कब्जा किया, उस समय भी इस युद्धपोत ने उस सैन्य संघर्ष में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और ऐसा माना जाता है कि ब्लैक सी में जब तक रशिया का यह वॉरशिप तैनात है, तब तक यूक्रेन क्राइमिया में युद्ध लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यह इस क्षेत्र में तैनात रशिया का सबसे बड़ा युद्धपोत था। इस तरह के जो वॉरशिप हैं वो किसी भी देश के लिए नेशनल एसेट्स माने जाते हैं और इस तरह का वॉरशिप का डूब जाना किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और शर्म का विषय भी है। यह युद्धपोत एंटी शिप मिसाइल से लैस था। इससे सरफेस टू एयर मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती थी, यानी ये जमीन से हवा में मिसाइल हमला कर सकता था। इसमें खतरनाक गन्स मौजूद थी जो एक साथ कई राउंड्स फायर कर सकती थी। इसके अलावा इसमें अलग से वेपन सिस्टम, एंटी सबमरीन मोटार्स और टॉर्पीडो ट्यूब्स लगी हुई थी और यह वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर का काम भी करता था, यानी इस वॉरशिप पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स भी लैंड कर सकते थे और इस लिहाज से यह दुनिया के सबसे खतरनाक वॉरशिप्स में से एक माना जाता था। यह युद्धपोत बहुत महंगा था और इसकी कीमत लगभग 5,718 करोड़ रुपए मानी जाती है। 6,000 करोड़ के आसपास आप मान लीजिए इसकी कीमत थी। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसकी 100 करोड़ की 2 मिसाइलों ने लगभग 6,000 करोड़ के इस युद्धपोत को नष्ट करके समुद्र में डुबो दिया। यानी 200 करोड़ की 100 करोड़ की 2 मिसाइल्स ने इस वॉरशिप को डुबो दिया। इसलिए इस घटना के बाद अब यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब इस तरह के वॉरशिप्स का दौर समाप्त हो चुका है। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वॉरशिप्स
चीन के पास हैं 777 वॉरशिप्स हैं उसके पास। इसके बाद रशिया के पास 605 हैं, अमेरिका के पास 484 और कोलंबिया और उत्तर कोरिया के पास 450 वॉरशिप्स हैं। बड़ी बात यह है कि चीन के पास सबसे ज्यादा वॉरशिप्स तो हैं, लेकिन वो इन्हें ज्यादा प्रभावी नहीं मानता। चीन का अब यह मानना है कि अब आज के जमाने में इस तरह की एंटी वॉरशिप मिसाइल्स बन चुकी हैं जो खतरनाक से खतरनाक वॉरशिप्स को कुछ ही सेकंडों में नष्ट कर सकती हैं। इसलिए ऐसे वॉरशिप्स को विकसित करना अब नुकसान का सौदा होगा। अब ऐसे वॉरशिप्स का कोई फायदा नहीं, और यही वजह है कि चीन अब वॉरशिप्स बनाने की बजाय एंटी वॉरशिप मिसाइल्स बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो चीन का भी यह कहना है कि वॉरशिप्स पर समय क्यों बर्बाद करना, पैसा क्यों बर्बाद करना, वॉरशिप्स को नष्ट करने वाली मिसाइल पर ध्यान देना चाहिए। इसकी एक और वजह यह है कि ये जो वॉरशिप्स होते हैं आकार में बहुत बड़े होते हैं, हाथी की तरह होते हैं, और इन्हें छिपाकर नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा इनकी रफ्तार बहुत कम होती है। रशिया का जो युद्धपोत नष्ट हुआ है, इसका वजन 12,500 टन था और इसकी अधिकतम जो स्पीड है वो सिर्फ 59 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसकी वजह से यूक्रेन की नौसेना इसे बहुत आसानी से अपना निशाना बना पाई, और ये रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि दूसरे विश्व युद्ध में इस तरह के वॉरशिप्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, और इससे पहले रशिया का आखिरी युद्धपोत भी दूसरे विश्व युद्ध में ही नष्ट हुआ था। यह बात है वर्ष 1941 की, और उस समय सोवियत रूस हुआ करता था, और तब जर्मनी की नौसेना ने सोवियत रूस के एक वॉरशिप को नष्ट किया था, और यह हमला तब युद्ध में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। और इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि रशिया के सरकारी मीडिया ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। विश्व युद्ध की शुरुआत तब मानी जाती है जब किसी युद्ध में दो देशों से ज्यादा देश हिस्सा लेते हैं, और इस युद्ध में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि रशिया यह मानता है कि इसमें युद्ध दो देशों के बीच नहीं हो रहा, बल्कि अब इसमें और बहुत सारे देश हिस्सा लेना शुरू कर चुके हैं। इस समय दुनिया के ज्यादातर देश इस युद्ध में यूक्रेन को सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। इनमें यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं जो यूक्रेन को अब तक 12,355 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दे चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है। 24 फरवरी के बाद से अब तक अमेरिका यूक्रेन को 19,000 करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान कर चुका है, और नेटो के देश भी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। नेटो यूक्रेन को मिसाइल से लेकर दूसरे खतरनाक हथियार भेज रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को 800 एंटी टैंक मिसाइल्स, जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और दूसरे हथियार दिए हैं, और इस समय लगभग 30 से ज्यादा देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर यूक्रेन के समर्थन में का ऐलान कर चुके हैं। यानी एक तरह से इस युद्ध में कई देशों की एंट्री हो चुकी है, और यही वजह है कि रशिया अब यह कह रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.